जब हम कभी किसी दूसरे शहर या कंट्री में घूमने जाते हैं तो हम कम से कम एक बार उस जगह की फेमस और ट्रेडिशनल डिश का स्वाद जरूर लेते हैं। पूरी दुनिया में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके भोजन में इतनी सारी वैरायटी होती है। हम मनुष्य सब्जियों से लेकर पानी, जमीन और हवा में उड़ने वाले जानवरों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूकते। अलग अलग देशों और उनके अलग अलग शहरों का खान पान एक दूसरे से अलग अलग होता है। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो वहाँ के हालात बिल्कुल विपरीत हैं। दुनिया के सभी देशों की पूरी जनसंख्या में से सिर्फ 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस पूरी धरती पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे जीवित जंतु को अपना भोजन बना रहे हैं। जानवर ऐसे जिसमें गोट, चिकन और बीफ तो शामिल है ही, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिसने खाने पीने के लिए किसी भी जीवित जीव को नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब यह है कि आज तरह तरह के जंगली और पालतू जानवरों से लेकर कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि बेहद जहरीले जंतुओं को भी इंसान अपना भोजन बना चुका है। जरा सोचिए कुछ ऐसे जीव जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और उन्हें भगाने के लिए तरह तरह की दवाइयों और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, वो जीव आज किसी और देश की फेवरेट डिश बने हुए हैं। जिन जानवरों को देखने मात्र से ही हमें घिन आने लगती है, ऐसे विचित्र जानवरों को कई देशों में बड़े चाव से खाया जा रहा है। आइए जानते हैं दुनिया में खाई जाने वाली ऐसी ही 5 अजीबोगरीब डिलीशियस डिश के बारे में जिन्हें देखने मात्र से ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सेंचुरी एग्स। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने अजीबोगरीब खान पान के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ कुत्तों से लेकर जिंदा जानवरों को बड़े ही शौक से खाया जाता है। सेंचुरी एग्स एक ऐसा अंडा है जो आमतौर पर खाए जाने वाले अंडे से काफी अलग है। कई लोग इसके नाम में सेंचुरी शब्द जुड़ा होने की वजह से इसे 100 साल पुराना अंडा भी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक सड़ा हुआ अंडा है जो एक 100 साल पुराने अंडे के बराबर ही है। चाइना के लोग इसे खुद सड़ाते हैं। सड़ाने के लिए इसे मिट्टी, राख और चूने के लेप में लपेटकर 1 महीना इसे प्रिजर्व होने के लिए रखा जाता है। 1 महीने बाद जब इस अंडे को बाहर निकाला जाता है तो गर्मी की वजह से सड़कर इस अंडे का ये हाल हो जाता है। इसके ऊपर का हिस्सा काला हो जाता है और अंदर वाला हिस्सा ब्राउन कलर की जेली में बदल जाता है। इतना ज्यादा सड़ जाने की वजह से इसमें सल्फर और अमोनिया की तेज बदबू आने लगती है, जिसे सूंघकर एक साधारण व्यक्ति का जी मिचला सकता है। लेकिन फिर भी चाइना के लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। कॉफी लुवाक। कॉफी तो हम सभी पीते हैं। माना हमारे भारत में कॉफी के मुकाबले चाय ज्यादा चलती है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कॉफी के बगैर काम ही नहीं चलता। अगर आप भी कॉफी के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि अलग अलग कंपनी और अलग अलग देशों की कॉफी के स्वाद में काफी अंतर होता है। कॉफी की क्वालिटी को रिच बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें बनाते समय छोटी छोटी चीजों का काफी बारीकी से ध्यान रखती है। इसी तरह की एक कॉफी साउथ ईस्ट एशिया में भी बनाई जाती है। इसे बनाने का तरीका इतना विचित्र है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लोग कॉफी उगाने के बाद इसकी कच्ची और पकी हुई बेरीज यहाँ के एक सिवेट नाम के पालतू जानवर को खिलाते हैं। खाने के बाद ये बेरीज उसके पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद मल के रूप में बाहर आती है और फिर निकली हुई मल वाली कॉफी को एकत्रित करके पैकेजिंग प्रोसीजर के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह कॉफी के स्वाद वाला एक जानवर का मल है। और हैरानी की बात यह है कि इस कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे महंगी कॉफी है। कासू मार्जू। विदेशी खान पान और फास्ट फूड में चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चीज की कई वेराइटीज होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का चीज बनाया जाता है और पूरी दुनिया में 1800 से भी ज्यादा प्रकार के चीज बनाए जाते हैं। कासू मार्जू सर्डिनिया में बनाया जाने वाला एक ऐसा चीज है जो अपने आप में काफी अजीब है। इस चीज को भेड़ के दूध से बनाया जाता है और तैयार होने के बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां मक्खियों का आना जाना हो, क्योंकि इस चीज को बनाने के लिए मक्खियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुरुआत में जब ये चीज सॉफ्ट होता है तो मक्खियां उसमें अपने अंडे देती है और उसके ठीक 2 महीने बाद यह चीज पूरी तरह सड़कर तैयार होता है। तैयार होने के बाद यह चारों तरफ से सख्त और सेंटर से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे दूसरे साधारण चीज की तरह काटा नहीं बल्कि खोला जाता है। खोलने के बाद इस चीज से मक्खियों के अंडे से बनी इल्लियां भी निकलती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन जिंदा इल्लियों को भी उस चीज के साथ खाया जाता है। दरअसल इस चीज की क्वालिटी भी उसमें पाए जाने वाली इल्लियों से पता की जाती है।
यानी कि अगर इल्लियाँ जिंदा है तो इस चीज़ को अच्छा माना जाता है और अगर इल्लियाँ मर चुकी है तो इस चीज़ को खराब माना जाता है। खाने में इसका स्वाद किसी पुराने सड़े हुए सैंडविच के जैसा लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि चीज़ सेक्स पावर को इंस्टेंटली बूस्ट करके वियाग्रा की तरह काम करता है। फ्राइड टेरेंटुला कंबोडिया। टेरेंटुला दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी में से एक है और इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर तो एक आम आदमी डर के मारे भाग ही जाए, क्योंकि काफी लोगों को मकड़ियों जैसे जीवों से बेहद डर लगता है। लेकिन कंबोडिया के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। टेरेंटुला मकड़ी वहाँ का एक बेहद ही प्रसिद्ध स्नैक है जिसे वहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी खाते हैं। कंबोडिया में मकड़ियों को खाने के पीछे एक इतिहास जुड़ा है। दरअसल 1951 से लेकर 1999 तक वहाँ के कम्युनिस्ट द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें काफी लोग मारे गए थे और वहाँ भुखमरी फैल गई। ऐसे में जिंदा रहने के लिए वहाँ के लोगों को जानवर और कीड़े मकोड़े खाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और यही वो समय था जब टेरेंटुला मकड़ी को खाने के चलन की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। स्नेक वाइन, वियतनाम। आपने सुना होगा सांप के जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां बनाने में भी होता है, लेकिन वियतनाम और चाइना ऐसे देश है जहां सांप का इस्तेमाल कई तरह की शराब बनाने में भी किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ सांप के जहर का ही नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है। जहरीले सांपों से बनी ये वाइन हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जहरीले जिंदा सांप को अच्छी तरह साफ किया जाता है। उसके बाद उसे एक जार में डालकर उसमें राइस वाइन और कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालकर उसे कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है। इस दौरान सांप उसी में मर जाता है और उसके शरीर के सारे तत्व उस वाइन में मिल जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये वाइन आंखों की कमजोरी, बालों का झड़ना और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी फायदेमंद साबित होती है और साथ ही सेक्सुअल कमजोरी को दूर करने और काम उत्तेजना बढ़ाने के मामले में भी ये वाइन काफी फेमस है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के वो 5 सबसे अजीबोगरीब खान पान जिनके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ गए होंगे। इन डिशेस के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।